267 के तहत एलओपी ने खुद रिक्वेस्ट किया है कि इस पे चर्चा, बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए और जो नीट के छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई उस पे चर्चा होनी चाहिए। जो कल देखा आप सबने, पूरे देश ने देखा, उस पे चर्चा होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री को सदन में आकर, दोनों सदनों में आकर एक विस्तृत बयान देना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं दिखती। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है 12 बजे के बाद नीट पे डिस्कशन हो सकता है, क्या रीच आउट किया है ऑपोजिशन? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तथ्य यह है कि 267 के तहत अगर हमने कुछ मोशन डाली है तो उस पर सरकार को थोड़ा रुख अपना चेंज करना चाहिए था, वो रुख बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रोटेस्ट के बाद आगे क्या आप लोगों का प्लान है? आगे आपको बताते रहेंगे। हम लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज भी उठाते रहेंगे और नौजवानों के साथ आपको हम दिखेंगे। सर, राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का भी क्या प्लान विपक्ष कर रहा है? वो सब जो भी प्लान होगा आपसे जरूर साझा करेंगे, लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि सदन में हमें आवाज नहीं उठाने दी जा रही। बार बार 5 मिनट में एडजर्न हो जाता है। 267 के तहत अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तुरंत एडजर्न किया जा रहा है। सर इधर बीजेपी भी आज कांग्रेस ऑफिसेज के बाहर प्रोटेस्ट करने की योजना बना। बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस नौजवानों को और उनके भविष्य को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। ये अंतर है। कल जो है अत्याचार हुआ, परसों छात्रों पे जो अत्याचार हुआ, उसके बाद जो लगातार अत्याचार पुलिस कर रही है और नीट पेपर को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उन सबको लेके आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन है। देखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और बदलाव पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देश की जो सरकार है वो जिस बर्बरता से जिसने हमारे छात्रों युवाओं की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया है वो कतई स्वीकार्य नहीं है। छात्रों की और युवाओं की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। उस आवाज की गूंज संसद में सुनाई देगी। ये सरकार के काले कारनामों के खिलाफ हम लोग काला कपड़ा पहन करके आए और आज पूरा विपक्ष काला कपड़ा पहन के आया, क्योंकि इसी संसद के गेट पर जिस तरह से इस देश के छात्रों के साथ, मासूम नौनिहालों के साथ लाठियां बरसाई गई, उन पर बेटियों पर लाठियां बरसाई गई, इससे शर्मनाक लोकतंत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार के वो काले कारनामे हैं जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। कल राहुल गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनकी चौखट पे खड़े होकर के कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, संसद में चर्चा कराइए, 5 डिमांड्स रखी, तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस देश के छात्रों से ज्यादा प्रिय हैं प्रधानमंत्री को? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.